अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आपने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी, पसंद की होगी, आपको पसंद आई होगी। आज मेरी वीडियो जो है, हमारी वीडियो जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है अबाउट बर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। देखिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पहला पीरियड कौन सा था, एंग्लो सेक्शन था, किस सेंचुरी में वो आए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन से ट्राइब्स थे। हम जानेंगे कि कैसे उनकी कौन सी लैंग्वेज वो बोलते थे। खैर, अब सारी बातें तो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा, तो इंशाअल्लाह ताला हम जानेंगे इन चीज़ों के बारे में। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। As we have discussed the birth of English language, today we will discuss about the English literature. देखें, जैसे हमने पहले इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कि कैसे वो बॉर्न हुआ, क्या था, क्या कुछ था। जनाब, वो शुरू हुआ है 5th सेंचुरी से, ठीक है ना जी। एंड वो जो पीरियड था ना, वो था एंग्लो सेक्सन पीरियड। ये स्टार्ट होता है 500 to 1065 BC तक, ठीक है ना जी। क्या हुआ जी कि वो कुछ जर्मैनिक ट्राइब्स थे जो सेटल हुए इंग्लैंड में, ठीक है। एंड द लैंग्वेज दैट दे स्पोक, जो लैंग्वेज वो बोलते थे, जो ज़ुबान वो बोलते थे, वो थी जर्मैनिक लैंग्वेज, जो आगे चल के ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट हुई है। वो कैसे हुई है वो हम आगे जानेंगे। अब दैट इज स्टार्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से हमारा जो लिटरेचर है वो स्टार्ट हुआ है रिटन फॉर्मेट में, ठीक है। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिटन फॉर्मेट में। अभी यहाँ ये भी जानेंगे कि कुछ रिटन फॉर्मेट में नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, वो खैर हम आगे देखेंगे। जनाब, यहाँ हम नज़र डालते हैं तो कुछ ट्राइब्स थे बिफोर एंग्लो सेक्शन से पहले में कुछ ट्राइब्स थे, और उनसे इन्फ्लुएंस हुआ है एंग्लो सेक्शन ने उससे असर लिया है। और ये 2 इराज हैव बीन पास्ड, 2 इरा पहले, मतलब 2 इरा गुजर चुके हैं, ठीक है ना जी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दीज 2 इराज। वो 2 इरा मैंने आपको बताए, वो पास हो चुके हैं, उस 2 इरा की बात हो रही है। द इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑन दोज 2 इराज। आज हम बात करेंगे उन 2 इराज के बारे में जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, अभी आपको बताया कि उनका इंग्लिश लिटरेचर पे क्या उनका इन्फ्लुएंस था, उन इराज का क्या था। अच्छा, बिफोर इंग्लिश लिटरेचर के जो है ये 2 इराज थे, वी विल डिस्कस इट वॉज द टाइम ऑफ, ये अगर आपको मैं ऐसे बताऊं कि वो 55 BC से बिफोर की बात मैं कर रहा हूँ, 55 BCE से बिफोर की। द ब्रिटेन दैट बिलोंग्स टू कैल्टिक, ब्रिटेन जो केल्ट्स ट्राइब को से बिलोंग करते थे, और जो ब्रिटेन का ओल्ड नेम इंग्लैंड जो है, वो इंग्लैंड का पुराना नाम जो है वो ब्रिटेन था। इट वॉज द डार्क एज। अब ज़रा आप समझिएगा जी बात को, डार्क एज की बात कर रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी ज़बरदस्त बात है। डार्क एज, मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया जनाब डार्क एज का। नाउ आई एक्सप्लेन व्हाट इज़ डार्क एज। डार्क एज जनाब, कोई लिटरेचर में कोई डार्क एज वार्क एज नहीं होता, ठीक है ना जी। अभी यहाँ पर डार्क एज क्या, किस चीज़ को मैं जो लफ्ज़ डार्क एज इस्तेमाल किया, मैंने इस्तेमाल किया कि डार्क एज वो थी जो रिलीजन से पहले थी। रिलीजन, कोई भी रिलीजन आने से पहले जो है वो डार्क एज कहलाती है, ठीक है ना। जो लफ्ज़ डार्क एज मैंने इस्तेमाल किया, और वहाँ पर जो लिटरेचर था, वो जो रिलीजन था वो कौन सा था, वो था क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी 6th सेंचुरी में रोमन जब आए थे तो वो अपने साथ लाए थे क्रिश्चियनिटी, मतलब जो उनका रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी। और वहाँ से जो डार्क एज है वो समझे ख़त्म हो गई, मतलब कि नॉन रिलीजियस एज जो है वो ख़त्म हो गई। डार्क एज को आप समझ गए। अच्छा, अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि जी वो जो टाइम था वो था कि वो अपने गॉड की प्रेजिंग करते थे, वो अपने गॉड्स की प्रेजिंग करते थे बाय रिसाइटिंग पोएटिक प्रोज, जिसको उर्दू में आप कहते हैं नसरी।
नसरी नसर, एक तो नज़म होती है, दूसरी एक नसर होती है। नसरी जो पोइटिक प्रोज नसरी कहलाती है। ऑन द ऑनर ऑफ देयर गॉड्स, अपने गॉड्स के ऑनर में, अपने टेम्पल्स में जब वो उनकी इबादत करते थे तो वो जाते थे वहाँ पर, वो नज़्में नसरी पढ़ा करते थे। नसर मतलब अपने गॉड को खुश करने के लिए, लाइक दिस ना। तो लेकिन उसका कोई रिटर्न फॉर्मेट मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि वो रिटर्न, उसका कोई एविडेंस नहीं है। उसकी सम रीज़न्स हैं। वो रीज़न्स ये हैं कि वहाँ पर उस टाइम पे जो लैंग्वेज थी, जो केल्टिक लैंग्वेज थी, उसका कोई मिल नहीं सका, कोई इसका प्रूफ नहीं मिला। खैर आगे हम चलते हैं, देखते हैं। व्हाट्सोएवर, अब यहाँ पर ये एक चीज़ काबिल जिक्र है कि वहाँ पर जो कुछ भी मिला, मतलब कुछ लिखा गया, कुछ लिखा नहीं गया, ठीक है ना। जो लिखा नहीं गया उसके तो प्रूफ किसी के पास है ही नहीं। जो कुछ भी लिखा गया, ठीक है ना, जो कुछ लिखने के काबिल था, जो लिखा गया वो कहाँ लिखा गया जनाब? वो लिखा गया लीव्स पे, स्टोन टैबलेट्स पे और स्किन ऑफ एनिमल पे। क्योंकि देयर वाज नथिंग, ना कुछ भी तो नहीं था, कोई पेन पेंसिल, कोई पेपर्स तो नहीं थे जिसके ऊपर लिखा जा सके। कुछ एविडेंस फाउंड हुए हैं बट कैन नॉट बी कॉल्ड लिटरेचर इन केल्टिक लैंग्वेज में। वो जो कुछ फाइंड हुआ है वो लिटरेचर नहीं है, उसको लिटरेचर शक्ल हम नहीं दे सकते, ठीक है ना जी। उसको डिकोड किया गया है केल्टिक लैंग्वेज में, लिटरेचर नहीं है, उसको डिकोड किया गया है केल्टिक लैंग्वेज में। और ये वो लोग थे कि इन्होंने पोइटिक प्रोस की बुनियाद रखी, पोइटिक प्रोस की इन्होंने बुनियाद रखी है जनाब, जो फिर कन्वर्ट हुई है एपिक्स में। एपिक्स क्या होती है जी? एपिक्स ये हीरोइक पोएम्स हैं ऑन द ऑनर ऑफ देयर गॉड। वो हीरो थे उनके ना, तो उन द ऑनर ऑफ देयर गॉड उन्होंने जो कुछ लिखा था, जो कुछ बयान किया था, जो कुछ कहा गया था, वो वहाँ पर मतलब एपिक्स में मौजूद है जनाब। ये था पार्ट 1 जिसको आपने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट 2 में इंशाल्लाह ताला आप जानेंगे कि रोमन ने अटैक किया था इंग्लैंड पे, कब किया था, क्या हुआ था, क्या था, वो आप जानेंगे इंशाल्लाह ताला पार्ट 2 में। तो बी विद मी एंड वेट फॉर पार्ट 2। अस्सलाम वालेकुम।